अभिप्राय है। जो मिथ्या ज्ञान को रखता है वह दुनिया में लोग राग द्वेष से युक्त हैं इसको वो देखता है। ये रागी है, ये द्वेषी है, बोलता है, मिथ्या ज्ञान। हम लोग भी सब राग द्वेष को मानते हैं, किंतु अब यदि कह दिया जाए कि राग द्वेष के कारण ही ये संसार है, आपका जन्म है, तो आपको विचित्र लगेगा। बहुत सारे लोग हैं राग द्वेष की सत्ता को मानते हैं, किंतु राग द्वेष के कारण ही जन्म मिलता है, इसको वो स्वीकार नहीं करते। इसी को यहाँ क्या कहा गया? दोष निमित्त संसारेति न अयम नायम न अयम। ये संसार दोष के कारण है, राग द्वेष मोह के कारण है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तो हम लोग वो मिथ्या ज्ञानियों के समान ऐसा हम भी तो नहीं मान रहे हैं कि ये संसार ऐसे ही हो गया, बिना राग द्वेष के कारण से हो गया। ऐसा मत मानो। जो भी संसार में शरीरों को आप देख रहे हैं और समष्टि कर्म से बने हुए पदार्थों को देख रहे हैं, व्यष्टि कर्म एक होता है, समष्टि कर्म एक होता है। इन दोनों कर्मों का परिणाम यह संसार। व्यष्टि समष्टि कर्म राग द्वेष के कारण बनते हैं, सकाम कर्म के कारण बनता है। तो यहां पर कहा गया दोष निमित्त संसार इति। नहीं है, संसार का कारण दोष नहीं है, मिथ्या ज्ञानी कहता है, किंतु हम लोग सत्य ज्ञानी हैं, सत्य ज्ञाता है हम लोग। तो सत्य ज्ञाताओं को स्वीकार करना चाहिए कि ये संसार दोष के निमित्त से हुआ। उनका कहना है बिना दोष के कारण से हो गया, हमारा कहना है दोष के कारण संसार है। तो आप संसार से छूटना चाहते हैं, शरीरों से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, हाँ, तो राग द्वेष को खत्म करिए, मत बढ़ाइए। जितना बढ़ गया वहीं पर पूर्ण विराम लगाइए, न तो समस्या होगी। आगे प्रत्यभावे, आगे प्रत्यभाव के विषय में बताया गया। न्याय दर्शन में बहुत सारे शब्द पारिभाषिक हैं, जैसे दोष शब्द पारिभाषिक है, अर्थात दोष से न्याय दर्शन का राग द्वेष मोह को स्वीकार करता है। वैसे ही प्रत्यभाव का अर्थ न्याय दर्शनकार पुनर्जन्म को बोलता है। प्रत्यभाव बराबर पुनर्जन्म। अप्रत्यभावे नास्ति, पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात कर्म के कारण पुनर्जन्म नहीं होता, वो ये मानता। हम लोग क्या मानते हैं? ये जो जन्म है इसके पीछे कोई ना कोई एक कारण है। आज यदि कोई परीक्षा में फेल या पास हुआ है तो उसके पीछे उसका लिखना पढ़ना है। तो वैसे ही आज यदि शरीर है तो बिना कारण से ये शरीर नहीं मिलता है, इसके पीछे कारण है, कर्म कारण। तो प्रत्य कहते हैं मरने को, मर कर, इसको बोलते हैं प्रत्य। भाव माने दिखाई देना, मर करके दिखाई देने को, मर करके जो पुनः एक प्रकार से अस्तित्व में आता है उसको बोलते हैं प्रत्यभाव। तो मिथ्या ज्ञानी क्या बोलता है? प्रत्यभाव नास्ति। जो भी जंतुर
जंतु, जीव वा सत्व, आत्मा वा जंतु कहते हैं मनुष्य को, जीव भी कहते हैं प्राणियों को, जंतु कहते हैं प्राणियों को, सत्व कहते हैं जिसकी सत्ता है उनको, भावात्मक पदार्थों को, आत्मा कहते हैं चेतनों को। तो ये चारों का एक ही अर्थ है, इसलिए वाह दिया है। जंतु कहो, चाहे जीव कहो, चाहे सत्व कहो, चाहे आत्मा कहो। यह प्रयात अर्थात प्रत्यच, जो प्रयात जाकर, प्रत्यच मरकर, भवेदिति होता है ऐसा, मर करके पैदा होता है ऐसा हम नास्तिक मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? हम कोई भी व्यक्ति मर करके दोबारा आता है इसको नहीं मानते हैं। और हम शरीर में आत्मा को भी नहीं मानते हैं। उनका कहना है शरीर का अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं 5 महाभूतों से मिलकर के शरीर बन गया, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं। और जब ये 5 महाभूत वापस लौट करके पंचभूत में चले जाते हैं, उसी को हम मरना बोलते हैं। और 5 भूतों को मिल जाने को हम बोलते हैं जन्म। किंतु शास्त्र क्या कहता है, जब जीवात्मा कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करता है उसको कहते हैं जन्म। जब जीवात्मा इस पुराने शरीर को छोड़ देता है उसको कहते हैं मृत्यु। किंतु वो क्या कह रहा है, हम इसको नहीं मानते हैं। आत्मा को, जंतु को, जीव को, ये प्राणी को, सत्ता को, सत्व को हम कुछ नहीं मानते। हम लोगों का ये मानना है कि ये शरीर 5 भूतों का समाहार है, इसी को जन्म कहते हैं। जब शरीर बिछुड़ जाता है तो उसको हम मृत्यु बोलते हैं। आत्मा के कारण शरीर है ऐसा हम नहीं मानते, उनका कहना। तो ये जो नया जन्म है, जो मर करके पुनः जन्म है, आत्मा हो तब तो कहेंगे मर करके जन्म लेना, वो ये कहते हैं। प्रत्यभाव का अर्थ क्या है, हम आत्मा की सत्ता मानते हैं तो एक आदमी मर करके जन्म लेता है, वो प्रत्यभाव को नहीं मानता है। वो बोला कि आत्मा होगा तब तो कोई मर करके जन्म लेगा, आत्मा है ही नहीं तो मरेगा कैसे, जन्म लेगा कैसे। हम तो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, वो ये कह रहा है हम आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। कोई जीव जंतु सत्व आत्मा नहीं हो, प्रत्यभाव नहीं है। प्रत्यभाव का अर्थ आप जो बोलते हो मर करके जन्म लेगा, आत्मा होगा तो मर करके दोबारा जन्म लेगा। हम ऐसा जन्म को नहीं मानते, हम ऐसी मृत्यु को नहीं मानते। तो केवल वैदिक धर्म वाले ही जो हैं, अर्थात आर्य समाज को मानने वाले, तो ये अच्छी तरह इसको मानते हैं। किसको? कि मर करके जन्म लेना, आत्मा के कारण जन्म और मृत्यु है, आत्मा के साथ हम जोड़ते हैं। और बाकी जितने मत संप्रदाय वाले हैं, अब बड़े बड़े मत संप्रदाय जो हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो सब नहीं मानते हैं मर करके और दोबारा जन्म लेना पड़ता है, नहीं मानते हैं। कर्म फल के अनुसार जन्म लेना वो नहीं स्वीकार करते। वो हर समय अपने आप को मर जाने के बाद वो उसको कब्र में दबा देते हैं, कब्र में दबा देते हैं और उसी के अंदर रहते हैं, बोलते हैं कब्र के अंदर। कब तक रहते हैं? उनका कहना है कि कयामत के जब तक दिन नहीं आ जाते हैं तब तक वो रहेगा, आत्मा शरीर वैसे ही रहेगा। जब आएगा तो फिर दोबारा उड़ जाएगा। देखिए, शास्त्र नहीं पढ़ने से कितनी समस्या है। हमारा सौभाग्य है कि हम कर्म को मान रहे हैं, सिद्धांत को मान रहे हैं, जो वास्तविक है उसको स्वीकार कर रहे हैं, ऋषियों की बात मान रहे हैं। तो हमको भय लगता है दोष करने के लिए।
षड्यंत्र रचाने के लिए, किंतु वो डरते नहीं। क्यों? उनको पता है कि कोई और पुनर्जन्म नहीं। तो उनमें और हमारे में ये अंतर है, हम वैसे न बन जाएं। तो आगे देखिए, तो प्रत्यक्ष भवेदिति, पुनर्जन्म को हम मानेंगे क्यों? आत्मा को तो मानते नहीं है। ये आत्मा को मानेंगे, आत्मा होता तो पुनर्जन्म होता, आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म है ही नहीं। अनिमित्तम जन्म, जन्म का कोई भी कारण नहीं। निमित्त कहते हैं कारण को, हेतु को, वो जन्म का कारण ही नहीं मानते। अनिमित्तो जन्म उपरमा, और ये जो जन्म है इसकी अंतिम स्थिति को उपरम बोलते हैं। जन्म की समाप्ति को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात बिना निमित्त के ही वो जन्म होता है बोलते हैं, और बिना कारण से ही, अर्थात मरने का कोई कारण नहीं है, वो कारण को भी स्वीकार नहीं करते हैं मरने का। हम लोग क्या स्वीकार करते हैं? जब शरीर पुराना हो जाता है, काम का नहीं होता है, तो प्रलय हो जाता है, मर जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। वो जन्म के अंतिम स्थिति को भी स्वीकार नहीं करते, अर्थात मृत्यु को भी वो मानते नहीं। तो जन्म की समाप्ति भी बिना कारण की होती है बोलते हैं, और जन्म भी आकस्मिक होता है कहते हैं। उनमें और नास्तिकों में और हमारे में भेद देखिए। वो क्या बोलते हैं कि अनिमित्तम जन्म, जन्म का कोई कारण नहीं है, तो भाई कुछ तो होगा, तो वो बोलते हैं आकस्मिक है जन्म। मृत्यु भी आकस्मिक है, उसका भी कोई कारण नहीं। जन्म की समाप्ति आप जैसे मृत्यु कहते हो वो नहीं है, वो भी आकस्मिक है।